फरीदाबाद कोर्ट में युवा वकीलों को बांटी गई कानूनी पुस्तकें। किताब पाने के लिए हुई मारामारी। फरीदाबाद के जिला अदालत में बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट LN पराशर ने सैकड़ों युवा वकीलों को कानूनी पुस्तकों का 8वीं बार वितरण किया। सुबह से ही उनके चैम्बर के बाहर वकीलों की भारी भीड़ लग गई। किताबें पाने के लिए मारामारी शुरू हो गई। पहले कहा गया था कि युवा वकीलों को ही किताबें दी जाएंगी, लेकिन सीनियर वकील भी किताबें लेने पहुंच गए और फिर सबको किताबें दी गई। वहीं पराशर ने कहा कि अदालत में वकीलों के बैठने के लिए सीटें कम हैं और युवा वकीलों को भटकना पड़ रहा है। इसके लिए उन्होंने CM मनोहर लाल और फरीदाबाद के उपायुक्त जितेंद्र यादव को पत्र लिखा कि कोर्ट परिसर में जो खाली जमीन है उसमें वकीलों के बैठने की व्यवस्था की जाए। एडवोकेट पराशर ने कहा है कि इस बार 4 तरह की किताबें बांटी गई हैं, जिनमें पहली किताब क्रिमिनल मैनुअल है, जिसमें IPC, CRPC ऑफ एविडेंस और जम्मू कश्मीर में नए एक्ट के बारे में बहुत कुछ है। दूसरी किताब सुप्रीम कोर्ट डाइजेस्ट ऑन इंडियन पिनल कोड है, जिसमें 2010 से 2018 तक के कई अहम केस की जानकारी दी गई है। तीसरी किताब लॉ ऑफ इंटरलॉक्यूटरी है, जिसमें कई तरह के ऑर्डर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। और चौथी किताब 2022 की आधुनिक डायरी है। एडवोकेट LN पराशर ने बताया है कि किताबें सभी वकीलों के बहुत काम आने वाली हैं और बड़े बड़े केसों में वकील बोल्ड होकर अपना पक्ष रख सकेंगे। उन्होंने बताया है कि मेरा मकसद युवा वकीलों को हर तरह से निपुण बनाना है और महामारी के पहले मैंने इन वकीलों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर भी खुलवाया था, जिसमें कानून के बारे में बड़ी बड़ी जानकारी, अंग्रेजी बोलना सीखना वाले शिक्षाविद और कई पूर्व जजों ने वकीलों को प्रशिक्षित किया था। उन्होंने कहा है कि आगे भी मैं युवा वकीलों की हर तरह से मदद करूंगा। उन्होंने कहा कि शहर की अदालत में वकीलों के बैठने के लिए सीटें कम हैं और युवा वकीलों को भटकना पड़ रहा है। इसके लिए मैंने CM मनोहर लाल और फरीदाबाद के उपायुक्त जितेंद्र यादव को पत्र लिखा है कि कोर्ट परिसर में जो खाली जमीन है उसमें वकीलों के सीटों का निर्माण करवाया जाए। सभी वकीलों ने खुशी जताई और एडवोकेट पराशर का धन्यवाद दिया। संजीव, किताबें मिली हैं आपको, कितना फायदा मिलेगा? वकीलों को सिखाता है जूनियर एडवोकेट बस पूरी बुक नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत लोगों की बहुत सी किताबें हैं, तो इनसे काफ़ी फायदा मिलेगा बुक से। नाम बता दीजिए। हितेश पराशर। हितेश जी, आज जो सारा साहब ने जो किताबें युवाओं को मिले हैं, जिनको पढ़ने से अब आपको आसानी होगी, किसी भी आप केस की स्टडी करते हैं तो फिर उसके बाद जब फायदा होगा। आज 4 किताबें एल पराशर जी ने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, जिसमें क्रिमिनल मेजर एक्ट है, जिसमें IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट है, जो कि जितने भी नए एडवोकेट्स हैं सबकी बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है और कोर्ट में प्लीडिंग अपना पक्ष रखने के लिए ये इस बुक का बहुत यूज़ है। दूसरी बुक है सुप्रीम कोर्ट डाइजेस्ट ऑन IPC। ये 2010 से 2018 का डाइजेस्ट है, जिसमें सारे केसेस का ब्रीफ में दे रखा है ताकि हम केसेस को सर्च करने में आसानी हमें मिले। तीसरी हमारी है इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। जितने भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स हैं उस पर सारे केस लॉ वगैरह उसमें मेंशन है, जो कि युवा वकीलों के लिए बहुत हेल्पफुल है। और तीसरा है 2022 की डायरी, जो भी नए केस आते हैं वकीलों के लिए वो बहुत। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, तो रामबाण की तरह असर करते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे जब युवा वकीलों को कोई साथ देता है, कोई सहयोग देता है, तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। और आज जैसे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, ये 8वीं बार करी हैं, इससे पहले भी 7 बार कर चुके हैं और मेनली जितनी भी मेन बुक हैं जो एडवोकेट्स को चाहिए वो सारी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। और आज भी जो बुक हुई हैं, 4 ये बुक्स हुई हैं, ये बहुत यूज़फुल रहेंगी हमारे लिए। सर, मैंने ये किताब 8वीं बार बांटी है और युवा वकीलों के लिए। हालांकि आ जाते हैं इसमें सीनियर भी बहुत से आ जाते हैं, मने किसी से हम करते नहीं हैं। ये किताब बांटने का हमारा मेन पर्पज़ है कि युवा वकील इसे पढ़ें और कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत तरीके से रख सकें, जिससे कि कोर्ट में वो डिमोरलाइज ना हो। अब की बार हमने एक बुक्स मेजर एक्ट जिसे कहते हैं वो दिए, एक बेयर एक्ट कहते हैं ये दिया है। इसमें IPC, CRPC, CPC और लॉ ऑफ एविडेंस रहता है। इसके साथ साथ हमने एक दिए डायरी 2022 की, इसमें कोर्ट फीस सारी चीज़ होती हैं, IPC जितनी भी इसमें हैं। और इसके साथ एक हमने दिया डाइजेस्ट 2010 से 2019-20 का तो छपा नहीं है, लेटेस्ट है 2018 का सुप्रीम कोर्ट
डाइजेस्ट और इंडिया IPC पे, इंडियन पेनल कोड पे, ठीक है जी। एक हमने दी है ये इंटरलोकेटिव ऑर्डर। ये अगर थोड़े मतलब ज़्यादा पढ़ेंगे इसे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये हमने युवा वकीलों को इसलिए देते हैं जिससे कि युवा वकील डिमोरलाइज ना हो। दूसरा, इससे अगर पढ़ें, मान लो हम कितनी भी बांटें उसमें से 10% भी पढ़ें तो हमको फ़ायदा होगा। इस तरह से इनको के लिए तो हम कुछ कर नहीं पा रहे, क्यों हमने पहले भी बुक्स दी थी, उनसे खाली काम नहीं चलता। आज की डेट में हमारे युवाओं के पास बैठने के लिए सीट नहीं है, जो कितने दुर्भाग्य की बात है। और जबकि हमारे यहाँ कोर्ट के ही बराबर में जगह पड़ी हुई है। अगर उस जगह में मैंने कल DC फरीदाबाद और CM साहब और लॉ मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि जो युवा वकील हैं, चैम्बर की तो खैर को बात छोड़ो, उनके लिए बैठने के लिए जगह तो होनी चाहिए भाई। वो बैठे तो उनके लिए जगह होनी चाहिए। दूसरी, इन बुक्स से नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा ही है जितने युवा वकील पढ़ेंगे। और अब की बार तो आपने देखी है, अब की बार मैंने टोटल, वैसे तो सेट तो है 500-550, टोटल मैंने 2,000-2,500 के करीब किताब बांटी हैं। और इससे वकीलों को फ़ायदा होगा। देखो, हमने यहाँ तो मांग युवा वकीलों की पहले भी उठाई थी, सम्मान भत्ता मिलना चाहिए, कुछ नहीं होता। लेकिन कम से कम ये तो होना चाहिए कि इन वकीलों को बैठने के लिए सीट तो मिले, सेट तो मिले। देखो, सरकार के उसमें नहीं बना, मैं नहीं कहता सरकार के उसमें बनाओ क्योंकि नुकसान होगा, ठीक है जी। लेकिन जो जगह पड़ी है अल्टरनेटिव, वहाँ तो इन युवा वकीलों को एडजस्ट करें। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन, और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।